मतलब हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर कोई मुझे ये कहता है कि 12% लाभ है, कोई मुझे ये कहता है कि 12% प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साहब 12/100 अगर हम करें तो 3/25 प्रॉफिट है। 3/25 का मतलब क्या है? 25 पे 3 का प्रॉफिट है। 25 पे 3 का प्रॉफिट है, यही मतलब हुआ। 25 पे 3 का प्रॉफिट है। अब दोस्त अगर 25 पे 3 का प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि सीपी अगर 25 है और उस पे 3 का प्रॉफिट है तो 28 एसपी है। पच्चीस सीपी है, 28 एसपी है, ये मतलब है। यानी अगर सवाल में पूछा है फाइंड एसपी, अगर सवाल में पूछा है फाइंड एसपी, तो मैं ये कह सकता हूं कि इट विल बी मल्टीपल ऑफ 28। 28 का मल्टीपल होना चाहिए अगर सब कुछ इंटीजर है। बात की गहराई समझ रहे हैं दोस्त? इट विल बी मल्टीपल ऑफ 28। तो ये चीज मैंने कल भी आपको बताई थी, तो आज की क्लास में भी कल हम सब सवालों के तरीके पढ़ चुके हैं, हर कुछ पढ़ चुके हैं। तो स्टार्टिंग के जो कुछ एक सवाल होंगे वो आपको सिर्फ इसी ट्रिक से करने हैं, इसी ट्रिक से करने हैं। कंप्लीट नहीं करना है क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन हम उसका यस्टरडे डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन हम उसका यस्टरडे ही डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट मेथड यस्टरडे। ठीक है भाई। एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन को एक साथ 57,300 में खरीदती है। उसने फ्रिज को 15% लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है? देखिए भाई, उसने फ्रिज को 15% लाभ पर बेचा है और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एसपी समान है। तो देखिए मैं दोनों की एसपी ही निकाल रहा हूं। आप कहेंगे कि जी पहले वाले की सीपी का 15% लाभ लिया है। समझ रहे हो? 15% लाभ लिया है, यानी आपने पहले वाले को 115% में बेचा है। 115% ऑफ। ए के 115% में आप बेच रहे हैं, या ए की सीपी के 115% में आप उसे बेच रहे हैं। दूसरे वाले को आपने 24% की हानि पे बेचा है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप 76% ऑफ बी की सीपी के 76% पे बेच रहे हैं। दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, सवाल में इक्वल दिया हुआ था, तो यहां से पता चला कि जी ए की सीपी और बी की सीपी का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है? 76/115। मैंने काटा भी नहीं क्योंकि मैंने देख लिया कि यार 115 का मल्टीपल पूरे सवाल में सिर्फ एक है, 345। 115 का मल्टीपल सिर्फ एक ही था, 345। तो मैं क्योंकि इसने बी की ही पूछी थी, वॉशिंग मशीन की पूछी थी, तो वो 115 का मल्टीपल होगी, और 115 का मल्टीपल पूरे में एक ही था। एक व्यक्ति ने 11,520 रुपए में 2 भैंसें खरीदी। एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। इसका मतलब ये है कि एक भैंस यानी कि ए भैंस का 15% की हानि पर बेचा है, का मतलब है 85% बराबर दूसरी भैंस बी का 119%। ठीक है, तो 17×5 = 85, 17 से भाग लगा दिया हमने, और 17×7 = 119। तो पता चला पहली भैंस का सीपी दूसरी भैंस के सीपी का अनुपात 7/5 आ। पहली भैंस का पूछा है
तो मैं यहां से कह सकता हूं कि पहली भैंस का 7 का मल्टीपल होगा। ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूं, आज सिर्फ ट्रिक सिखा रहा हूं कि 7 का मल्टीपल होगा। ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। 7 नीम 63, 7 पंजे 35 नहीं कटेगी। 7 नीम 63, 7 छिंग 42, ये 7 से कट रही है, ये नहीं कट, इसीलिए सी उत्तर है। चलिए आप ये वाला सवाल भी देख सकते हैं, जरा जल्दी से ट्रिक लगा के बताइए एक लाइन में। अब ओरल बताइए, ओरल देख के। ओरल देखिए, पहली वाली 80% पे बिक रही है और दूसरी वाली 116% पे बिक रही है। यानी पहली का 80% बराबर दूसरी का 116%, यही है। हमने 4 से भाग किया तो ये 20 आ गया और ये 29 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि पहली का ही पूछा है, यानी ए बाई बी 29/20 है और पहली का पूछा है 29 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है 290। आप बताओ, क्या कोई सवाल मुश्किल थे किसी एंगल से? रवि पांडे 5,000 प्रत्येक के लिए 2 वस्तु बेचते हैं जिसमें समग्र लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं। यदि एक वस्तु को, अब देखो ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या है, प्रत्येक 5,000 की बेचते हैं रवि पांडे। ये सवाल हमारी सीट से ही कॉपी किया था एसएससी ने, क्योंकि 2016-17 में रवि पांडे हमारे यहाँ काम करते थे, तो हम सवालों में जो नाम लेते थे वो रवि पांडे का लेते थे। उन्होंने एज इट इज कॉपी कर दिया था। अब अगर ये प्रत्येक वस्तु को 5,000 की बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि एसपी ऑफ बोथ, एसपी ऑफ बोथ इज इक्वल। बात समझ रहे हैं? दोनों की एसपी बराबर है, ये बात तो तय है, दोनों की एसपी बराबर है। रवि पांडे 5,000 प्रत्येक के लिए 2 वस्तु बेचता है जिसमें समग्र लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं होती। यदि एक वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरे को कितने नुकसान पर बेचा जाता है, ये बताना। 16 सही 2/3% का मतलब क्या है? आप कहेंगे जी इसका मतलब है 1/6। ये चीज हम बता चुके हैं आपको कि 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 है। पहली दूसरी क्लास में खूब प्रैक्टिस कराई है। यहाँ पे मैंने लिख लिया आर्टिकल नंबर 1, ध्यान से सुनना। आप ये कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 1 की सीपी 6 रुपए और 6 पे 1 का लाभ लिया गया है। 1 रुपए का लाभ है, ये प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है और 7 रुपए में बेचा है एसपी। यहां तक अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। 16 सही 2/3%, फिर से लिख के बता देता हूं नहीं पता तो। 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 16 तिया 48 और 2 50/3%। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है किसी भी परसेंट को, तो परसेंट का मतलब 100 से भाग करना होता है, तो आपने 100 से भाग कर दिया। 50 दूनी 100, कितना आ गया 1/6। ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि 6 रुपए का सामान 1 रुपए के लाभ पर 7 में बेचा जा रहा है। आपने कहा है कि जी एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल इक्वल है, यानी दूसरे वाली की भी एसपी 7 होगी। ये बात मानते हो? अगर एसपी दोनों की इक्वल है तो 7 होगी। आप ये भी कह रहे हो कि ओवरऑल ना तो कोई लाभ हो रहा है और ना ही कोई हानि हो रही है। ओवरऑल ध्यान से सुनना, ओवरऑल ना तो कोई लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ये 1 रुपए का लाभ यहां हुआ है, 1 रुपए का लाभ यहां हुआ, अब 1 रुपए की हानि होगी। अब 1 रुपए की हानि होगी। अगर 1 रुपए का लाभ यहां हो रहा है तो अब 1 रुपए की हानि होगी, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है। देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ही है, कल भी हमने ये चर्चा की थी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस का मतलब ही है, का मतलब ही है कि जितना लाभ उतनी हानि। जितना लाभ उतनी हानि, जितना लाभ उतनी हानि। ठीक है, क्या दिक्कत है?
ना मत बोलो, अभी मैं समझा दूंगा खुद इनडायरेक्टली। जितना लाभ उतनी हानि, ठीक है। अब समझना ध्यान से बेटा कि अगर 6 रुपए का सामान है, 6 रुपए का सामान है और 7 का बेच रहे थे, अब 7 का बेच रहे हैं और 1 की हानि है, इसका मतलब 8 उसकी सीपी थी। दूसरे आर्टिकल की, ये आर्टिकल नंबर 1 था, ये आर्टिकल नंबर 2 है। 8 का था सामान और 1 का लॉस ले रहे थे, तो अब लॉस परसेंट क्या होगा? अब निकाल सकते हैं लॉस परसेंट। आप कहेंगे हाँ जी निकाल सकते हैं। 1/8 का मतलब ही होता है कि 100 पे 12.5, 12.5% लॉस। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आई? मैंने इतनी रामायण लिखी है जिसकी जरूरत भी एकदम नहीं थी, बट फिर भी आपको समझाने के लिए लिखा है। लॉस परसेंट कितना होगा? लॉस परसेंट कितना होगा? 1 रुपए का लॉस है 8 पे, तो 1/8 गुणा 100, 12.5% लॉस। 12.5% लॉस। एक आदमी 33,000 रुपए में एक मोबाइल बेचता है। एक आदमी 33,000 रुपए में एक मोबाइल बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। 20% की हानि पर एक अन्य मोबाइल बेचता है और पूरे लेन देन में वही कहानी है, ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो दूसरे मोबाइल के विक्रय मूल्य का पता लगाएं। दूसरे मोबाइल के विक्रय मूल्य का पता लगाएं। देखिए, अगर ना प्रॉफिट हुआ है ना लाभ, इसका मतलब तो तय है कि जो भी आपने बेचा है, जितना भी लाभ कमाया, दूसरे पे हानि कमाई, ये तो तय है। 33,000 में मोबाइल बेचा, 10% का लाभ कमाया। 10% के लाभ का मतलब क्या है? दुनिया जानती है जी, 10% का मतलब होता है 1/। तो मैं यहाँ पहला लिख रहा हूं, पहला प्यार, और यहाँ मैं दूसरा लिख रहा हूं। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि जी 10% का लाभ कमाता है ये आदमी। तो 10% के लाभ का मतलब क्या है कि 10 रुपए का सामान 1 रुपए के लाभ पे 11 में बेच 11 में बेचता है। 11 की वैल्यू सवाल में है कितनी? आपने कहा 11 की वैल्यू है सवाल में 33,000, तो फिर एक की कितनी हो गई? 3,000। ये 3,000 का लाभ है बेटा। पहली वाली वस्तु पे 3,000 का लाभ है, तो मैं ये कह सकता हूं दूसरी वाली पे 3,000 का नुकसान होगा। आप कह रहे हो कि 20% की हानि है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 पे 1 की हानि है और 4 में सामान बेच रहे हैं, ये कह सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जितना लाभ होगा उतनी हानि होगी, यानी 3,000 का लाभ है तो 3,000 की हानि होगी, इस एक की वैल्यू 3,000 होगी। आपसे 4 की पूछ रहा है, 12,000। सी इज द करेक्ट। देखिए, पहला सीपी कितना था? 10 रुपए, एक का लाभ के साथ 11 में बेच रहे थे, 11 की वैल्यू 33,000 है, एक की कितनी हो गई? 3,000 का लाभ। अब दूसरा क्या है? 20% की हानि। 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 की हानि। 5 पे 1 की हानि का मतलब कितना है? 4 में बेच रहे हैं सामान, 4 की वैल्यू 12,000 है। यही पूछ रहा था, विक्रय मूल्य पूछ रहा था। तो मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक 4,000 में खरीदे। प्रत्येक 4,000 में खरीदे। यहाँ पे सीपी इक्वल है दोनों का बेटा, एसपी नहीं, सीपी ऑफ बोथ इक्वल है। सीपी ऑफ बोथ इक्वल है। 4,000 में खरीदे। उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% के लाभ पर, दूसरे को 6% की हानि पर बेचा। तो इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना करें। सक्सेसिव से बताओ। दो अलग अलग आर्टिकल है। मैं कहता हूं सक्सेसिव केवल एक ही चीज पे लगती है कि सीपी को आप बढ़ा रहे हो। यहां दो अलग अलग हैं। ये ऐसे कह रहा है, सोचो कि 100 रुपए का सामान ये था और 100 रुपए का ये था। इस पे 4% का लाभ था, इस पे 5% का लाभ था।
तो इस पे 4 रुपए हो गया, इस पे 5, टोटल 9 रुपए का लाभ हो गया, बात खत्म। इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आप कहोगे कि आपने तो ऐसे जोड़ा है, आप डायरेक्ट भी तो कह सकते थे, यहीं पे जोड़ के कह देते 9% का लाभ है। तो मैं तो ओरली कह सकता हूं कि 8% का लाभ, 6% की हानि, यानी ओवरऑल 2% का फायदा है। 4000 का 2%, 80 रुपए उत्तर आ जाएगा। सोचना ही नहीं है मुझे तो। बट आप जैसे क्या है कि थोड़े से गधे हैं, तो थोड़े से गधे के लिए मेरे पास गधे मेथड भी है कि मैं लिखूंगा यहाँ 4000, यहाँ लिखूंगा मैं 4000, पहला आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल भी 4000 में खरीदा है और ये सीपी है। पहले वाले पे आप क्या कर रहे हो, 8% का फायदा ले रहे हो। 8 चौक 32, 320 रुपए हो गए। 6% 240 का लॉस हो गया, लॉस है। अब ओवरऑल क्या आ जाएगा, 320 माइनस 240, 320 माइनस 240 बराबर 80 रुपए। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले आप ये लिख लो फिर बताऊंगा। पहले आप इतनी सी बात लिख लो, फिर अगले पेज पे बताऊंगा और उसी मेथड से करूंगा। बेसिक से बता दिया, ये बेसिक है, बहुत ही घटिया है बेसिक, तो मैं इसको बेसिक मानना है। बट मैं जो बताऊंगा मेरी नज़र में वो बेसिक है। तो बेसिक की भी अपनी डेफिनेशन होती है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अगर सीपी दो आर्टिकल की सेम है, सीपी ऑफ टू आर्टिकल सेम है, अगर आप एक पे फर्स्ट पे P% प्रॉफिट कर रहे हो, सेकंड पे Q% लॉस कर रहे हो, ओवरऑल क्या होगा, ही खत्म हो जाएगा ओवरऑल। अब आप ऐसे समझो ना कि ओवरऑल आप एक बार तो 4000 का P% निकाल रहे हो, फिर आप माइनस कर रहे हो उसमें से 4000 का Q%, क्योंकि वो लॉस है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 4000 अगर हम इसमें से कॉमन ही ले लें, बेसिक जान लो, तो वो P-Q% आ रहा है सीधे, समझ रहे हो। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर 4000 रुपए के दो आर्टिकल हैं, 4000 के, एक पे 8% प्रॉफिट है, दूसरे पे 6% लॉस है, ओवरऑल 2% का ही फायदा होगा, और 4000 का 2% निकालना आसान है, 80 रुपए। गलत कह रहा हूं तो बताओ, गलत कह रहा हूं तो बताओ, 80 रुपए। अब इसमें क्या हो गया कि अलग अलग हो गया। अब इसमें चक्कर क्या फंस गया कि अलग अलग है भाई, 56,000 अलग है, 22,000 अलग है, और उत्तर भी परसेंट में पूछ लिया। तब हमें कैसे करना चाहिए, तरीका तो वही है, कोशिश करके देख लो। अब जैसे मुझे इस सवाल में तुक्का मारना होता है कि मेरे पास पेपर में बहुत कम वक्त है, तो मैं ये जानता हूं कि जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो सीपी पे निकलता है, और सीपी यहाँ पे 56 और 22 78,000 है, तो नीचे 78 से भाग देंगे तो 37 कभी नहीं आ सकता, 74 से देते तो आ जाता, 78 आ सकता है, तो इसमें से और इसमें से उत्तर हो सकता है। फिर मैंने देखा कि आप 20% का लाभ कमा रहे हो, एक पे 15% का कमा रहे हो, तो हर स्थिति में लाभ 15 और 20 के बीच में होगा, इसलिए 12 नहीं हो सकता, तो डी उत्तर आएगा। पड़ेंगे, एक वस्तु पे 20% लाभ ले रहा हूं, दूसरी पे 15% लाभ ले रहा हूं, हर स्थिति में लाभ 20 और 15 के बीच में होगा, ना 20 से ऊपर निकल सकता है, ना 15 से कम हो सकता है। भाई एक चीज 20 रुपए किलो आई है, दूसरी 15 रुपए किलो आई है, अगर इनका एवरेज निकालूंगा तो 15 और 20 के बीच में ही ना होगा। और मैं जानता हूं कि प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सीपी से भाग करते हैं, और सीपी 78,000 है, तो 78 का कोई फैक्टर जैसे 39 होता है वही नीचे आएगा, 37 नहीं आ सकता। तो दो बातें थी यहाँ पे, ये इस तरीके की चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। मैं तो चाहता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जैसे जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा दोनों का अमाउंट, फिर उसको मैं सीपी से भाग करूंगा दोनों की, ठीक है, और सीपी क्या है 56,000 और 22,000, यानी नीचे 78,000 आएगा। या तो वो पूरा कट जाता, या फिर नहीं कटा तो 78 का मल्टीपल आएगा नीचे, फैक्टर आएगा नीचे, तो 39 78 का फैक्टर है, समझ गए।
तो सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे ही मेथड सीखने पड़ेंगे, वरना पेपर में तो करते रहो भैया। चलो आप कोई नहीं, मेथड देखो फिर समझ में आएगा कि हमने क्या किया था। आसान नहीं होता है गधे से बाहर निकलना। देखिए ये सीपी है, 56,000 और 22,000। इस पे आप कह रहे हैं कि जी 20% का लाभ हो रहा है। 20% मतलब 56 दूनी 112 पे 20, 11,200 का लाभ है। अच्छा, इस पे कितना लाभ हो रहा है? तो आपने कहा जी 15% का लाभ हो रहा है, तो 15 कैसे निकालेंगे? 15/100 करेंगे, 2 जीरो कट जाएंगी, तो 15 जीरो, 15 दूनी 30 की जीरो हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 3300 का लाभ है। अब मुझे आपसे पूछूं कि ओवरऑल सीपी कितनी है, ओवरऑल लाभ पूछा है ना, तो आपने कहा 56,000 प्लस 22,000 बराबर 78,000। मैंने कहा ओवरऑल लाभ कितना है, तो आपने कहा ओवरऑल लाभ है 11,200 प्लस 3300, 11 और 3 14, 14,500। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? आपने कहा कि जी 14,500 बटे 78,000 गुणा 100। एक जीरो से दूसरी जीरो, एक जीरो से ये जीरो कट गई, ये 78 आ गया नीचे, 2 से भाग कर लूं तो 1450 का मतलब 725 बटे 39 आ गया। अभी समझ में आया कि क्यों कह रहा था मैं 39 वाला उत्तर होगा, क्योंकि 37 आ ही नहीं सकता ना नीचे। मैंने तो ये देख लिया था ना कि ये 56 और 22 78,000 हो रहा है। अब मुझे इसको भाग करना है तो थोड़ा मुश्किल तो है ही भाग करना। 39 एकम 39, 39 अट्ठे समथिंग 18 से 23 बटा, देखो मुझे उत्तर पता है इसलिए मैंने जल्दी भाग लगा दिया, वरना भाग लगाना मुश्किल था। आसान नहीं है भाग लगाना, आप सोचते हो कि आसान है। 725/39 है, 725/39 है, जैसे भाग लगाना था 725/39। 39 दूनी 78 होता है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 780 माइनस 65/39 ऐसे लिख लूंगा। 780 माइनस 65/39 ये लिख लूंगा। समझना बात को ध्यान से। आपने कहा ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये भाग लग गया 20 बार सीधे। ये अब आसान है भाग लगाना। 39 एकम 39 बचेगा कितना बेटा, 39 में से भाग लगाएंगे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 26 तो नहीं बचना चाहिए, 65 ही आएगा ना। ये 65 हमने गलत लिख दिया, 55 आएगा। 55 और 55 को भाग लगाएंगे तो एक सही 16/39 ये आ गया। अब ये घटाना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, 20 में से 2 घटा लूंगा पहले, तो 18 बच गया। एक में से 16/39 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 23/39। भाग लगाने का मेथड भी बता दिया, मल्टीपल देखने का मेथड बता देते। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने क्या देख लिया था, ये वाला मेथड कुछ लोग समझ गए कि 56,000 और 22,000 है। देखो आप एक चीज और समझो, ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी। आप मुझे देखते हो कि मैं झट से सोच लेता हूं, मैंने देखा अच्छा 56 और 22 78, नीचे 39 आएगा, 37 नहीं आ सकता। फिर मैंने देखा अच्छा 20 और 15 तो प्रॉफिट बीच में आएगा, दो चीजों का प्रॉफिट एवरेज की बात हो रही है, तो बीच में आएगा, तो बीच में कैसे निकलेगा सीधे। अब आप बोलो तो इसका थोड़ा सा शॉर्टकट बताने पे फोकस करूं, थोड़ा शॉर्टकट बताने पे फोकस करूं। इसी चीज को मान लेते हैं कि आप अगर मेरा वाला शॉर्टकट नहीं निकाल पाते तो मेथड और आसान हो सकता। क्या हो सकता था, वो देखो उसमें उतनी कैलकुलेशन नहीं होती। जैसे मुझे मालूम है कि अगर मुझे परसेंटेज ही निकालना है तो मैं इतनी नौटंकी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, देखिए मैं ना इसका इसका रेशियो निकाल दूंगा परसेंटेज के केस में। भाई ये 3 जीरो घट रही हैं जी,
56 कट रहा है जी, 28 आ जाएगा यहाँ, 28 और यहाँ आधा करेंगे तो 11 आ जाएगा, 28 और 11 आ गया। तो आप कह देंगे कि जी 28 का 20% परसेंट में ही निकालना है, प्लस 11 का 15% परसेंट में ही निकालना है उत्तर, तो परसेंट को ऐसे ही रहने दो। ये कितने पे निकालना है? 28 और 11। तो जो चीज हम इतनी मुश्किल से ला रहे थे, लंबाई 580 और ये मिला के 725 बटे 39% सीधा आ जाए। ये हम रेशियो से भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप क्या है इसमें एलिगेशन भी लगा सकते थे, मैंने अभी एलिगेशन पढ़ाया नहीं है। एलिगेशन प्रॉफिट लॉस में एक स्पेशल क्लास लेके पढ़ाऊंगा, तब भी हो सकता है ये सवाल दोबारा आए। ये सवाल देखो, मुझे ये सवाल ठीक लगा कि इस सवाल को कैसे दिया है। आप जरा देख के बताना कि अगर ये आपके पेपर में आ जाए सवाल, शायद सीडीएस में आया हुआ सवाल है, तो आप कैसे करेंगे? अगर ये सवाल आपके पेपर में आ जाता तो आप कैसे करते? कैसे करते आप? पिछले वर्ष श्री ए ने पिछले वर्ष श्री ए ने 2 चित्रकारी खरीदी। इस वर्ष उन्होंने उनमें से प्रत्येक चित्रकारी को 20,000 के हिसाब से बेचा। उनमें से एक पर प्रत्येक को बेचा, ये ध्यान रखना, प्रत्येक को बेचा, यानी एसपी सेम है दोनों का, एसपी सेम दोनों का, ठीक है। उनमें से एक पर 25% का लाभ है, दूसरे पर 25% की हानि है। उनमें से एक पर 25% का लाभ है और दूसरे पे 25% की हानि। आप ये वाली चीज तो जानते हो कि ओवरऑल क्या होगा, कल हमने पढ़ा। तो आपने कहा 25 का स्क्वायर बटे 100 लॉस होगा, 6.25% लॉस होगा। आपने देखा कि इसका मतलब वो अर्न करेगा या लॉस करेगा, तो आपने कहा अर्न नहीं करेगा, लॉस करेगा। ये भी उत्तर गलत है, ये भी उत्तर गलत है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब सुनना मेरी बात। अच्छा, ये ओवरऑल लॉस करेगा, ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल जो इसकी, ध्यान से सुनना, ये सीपी है जो कि नहीं पता है, लेकिन एसपी पता है दोनों की। एसपी कितनी है? 40,000। ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। 40,000 एसपी है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि सीपी कितनी होगी, तो आप कहेंगे गुरुजी अगर लॉस हुआ है तो सीपी 40,000 से ज्यादा होगी। अगर मैं ये लॉस निकालूं तो 6.25% को भी मैंने क्या किया, 6% ले लिया बस। तो 6 चौक 2400 से भी लॉस ज्यादा होगा। सोचो, मैंने एग्जैक्ट निकाला ही नहीं, 2400 से ज्यादा होगा तो एक ही ऑप्शन आएगा। बोलो कैसा लगा मेरा सोच और तरीका? मेरा सोच और तरीका कैसा लगा ये बताओ। मैंने कहा कि सीपी 40,000 है, एसपी 40,000 से बड़ी होगी, तो लॉस 2400 से भी बड़ा होगा। और एक ही ऑप्शन था 2,000, या तो छोटा 2,000 से या बड़ा। अप्रोच बताओ। पता है जनरली बच्चा क्या करेगा, इसको 1/16 लिखेगा, 16 से इसको 15 करेगा, तब वो एग्जैक्ट लॉस निकालेगा। एग्जैक्ट की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन मोर देन और लेस देन वाले थे। बताओ भाई। एक ये सवाल भी अपने आप में थोड़ा मुश्किल सवाल है, और इसको देखते हैं। मैं बेसिक तरीके से भी आपको बता देता हूँ, और जो मेरा तरीका है वैसे भी बता देता हूँ। इसमें बेसिक, जिसको आप बेसिक कहते हो, जो बेसिक नहीं होता है वो आसान है, इसलिए दोनों बताऊंगा। सवाल पढ़ लो पहले क्या है। जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 और 3150 में खरीदी है। अलग अलग है दोनों का। पहली जैकेट को k% के लाभ पर और दूसरी जैकेट को k% की हानि पर बेचकर ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एसपी सेम है। तो के का मान बताओ, एसपी निकलती कैसे है? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोई ये कह दे कि एक्स सीपी है, अगर कोई ये कह दे कि एक्स सीपी है,
और उस पे k परसेंट का लाभ लिया है, तो SP निकालो क्या होगा। आप कहोगे मास्टर साहब x में x का k परसेंट जोड़ देंगे, और x का k परसेंट कैसे निकलेगा, x गुणा k बटे 100। तो x तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस k बटा 100, ठीक है, 1 प्लस k बटा 100। x में कितना आ जाएगा, 1 प्लस k बटा 100। क्लियर है बात। अब आपको देखना है कि जब भी कभी ऐसा सवाल हो तो हम डायरेक्ट, अगर यहीं पे k परसेंट लॉस हो जाता तो ये आता x और 1 माइनस k बटे, तो आ जाता 1 माइनस k बटे 100। अब आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि SP अगर मुझे दोनों वस्तुओं की निकालनी है, SP, तो SP क्या होगी, जैसे पहली वाली वस्तु 2100 की और हम उसे k परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, तो हम सीधे 1 प्लस k बटा 100 कर सकते हैं, SP निकालने कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी वाली वस्तु की SP निकालने के लिए 3150 है और उसको हम 1 माइनस k बटे 100 कर सकते हैं। बराबर, ठीक है, 2100 1 प्लस k बटा 100, 3150 1 माइनस k बटा 100, ठीक है। जीरो से ये जीरो कट गई, 105 से काट रहे हैं तो ये 2 बार कट रहा है और ये 3 बार कट रहा है। हमने देखा गुणा कर लें तो ये 2 प्लस 2k बटा 100 आ रहा है, और इसकी गुणा कर लें तो ये 3 माइनस 3k बटे 100 आ रहा है। आपने कहा इधर लाके जोड़ेंगे तो ये 5k बटे 100 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ रही है वो 20% आ रही है। यही सवाल में पूछा था, 20% ही सवाल में पूछा था। अच्छा, अगर मुझे ये सवाल पेपर में निकालना होता तो मैं कैसे करता, क्या मैं ये केवे की भसड़ पालता, कभी कभी नहीं पालता। मुझे अगर ये सवाल करना होता तो मैं कैसे करता, देखो ध्यान से। इतना देख लिया आपने, इतना समझ गए। देखो मैं ये कह रहा था, मुझे जैसे सवाल पेपर में करना होता, मुझे पता है कि परसेंटेज में उत्तर निकालना है, तो मैं तो भाग यहीं लगा लेता। मैं तो देखता अच्छा है कि यार ये 2 बार कट रहा है और ये 3 बार कट रहा है, 2 और 3 का अनुपात। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको इस कदर बढ़ा रहा हूं k परसेंट, और इसको इस कदर घटा रहा हूं k परसेंट, कि ये समान आ रहे हैं दोनों, ये बीच में इक्वल हो जा रहे हैं। मानते हो कि नहीं ये बात। अच्छा, ऐसा क्या है कि ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो आपने कहा कि जी इनका और इनका जो सफर है, इनका और इनका जो सफर है वो 1 का है, इनके बीच की दूरी। अब मुझे इसको इक्वल बनाना है, तो मैंने कहा जब मैं 2 का k परसेंट निकालूंगा और 3 का k परसेंट निकालूंगा तो उसका अनुपात भी 2-3 आएगा, यानी इसका जो अनुपात है घटाने और जोड़ने का वो भी 2-3 होगा। तो मैंने कहा इनके बीच का अंतर अगर 1 है और उस 2-3 को बांटूं, तो आपने कहा यहां से यहां तक का सफर 0.4 हो जाएगा और यहां से यहां तक का 0.6 हो जाएगा। अब जरा चेक करो, 2 को 0.4 बढ़ा दूं और 3 को 0.6 घटा दूं, तो 2.4 सेम हो जाएगा या नहीं। बीच में लिख दूं छोटा सा 2.4। इसका मतलब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 0.4 का लाभ है 2 पे, 100 पे कितने का होगा, 40 बटे तो 20%। बोलो भाई। अब आप एक चीज सोच रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये आदमी ऐसे क्यों कर रहा है, 2-3 ये वो। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना ये वाली भसड़ से दिमाग थकता है मेरा। अगर पेपर में मुझे बहुत सवाल करने होंगे तो ये 200 प्लस 1/100 इस भसड़ से मेरा दिमाग थकता है। मुझे ये पता है कि भाई एक वस्तु का SP है 2 रुपए CP, एक का है 3 रुपए। अब मुझे 2 को k परसेंट बढ़ाना है, ठीक है, और 3 को मुझे k परसेंट घटाना है, तो ये सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा। समझ गए, सेम SP आ जाएगी। आपने कहा कि मैं अगर 2 का k परसेंट निकालूं, समझ रहे हो, और मैं 3 का k परसेंट निकालूं, आपने कहा कि वो सेम होगा। सेम होगा कैसे, k परसेंट से k परसेंट कट गया तो 2:3 ही आ गया। तो मैंने कहा जो ये 2 से 3 तक का सफर है एक,
इसको भी 2-3 में बांट दें तो ये 0.4 बढ़ाना पड़ेगा, ये 0.6 घटाना, तब जाकर के ये 2.4 होगा। अब समझ में आई बात? ये सवाल करते हैं, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु को, दो वस्तुओं को 5104 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु को 16.67% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पे 12.5% की हानि होती है। तो कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ ये बताना। इस पर 3-4 सवाल करेंगे। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 के मूल्य पर बेचा, एक पे लाभ हो रहा है 1/6 का, दूसरे पे हानि हो रही है 1/8 की। ठीक है भाई, लाभ हो रहा है 1/6 का और दूसरे पे हानि इतनी। आपने क्या किया, यहां पे लिख लिया जी सीपी एसपी पहला सेकंड। तो पहला क्या है, 6 पे 7 का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है 6 पे 7 का। दूसरे में क्या है, 8 पे 1 का लॉस हो रहा है। आपने देखा कि सवाल में ये दिया हुआ था कि दोनों की सीपी समान है, एसपी सॉरी, एसपी ऑफ बोथ सेम थी, मानते हो? एसपी ऑफ बोथ सेम थी। एसपी ऑफ बोथ सेम थी। आपने देखा यहाँ पे सेम है, सेम बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो कि ओवरऑल क्या हो रहा है। तो आपने कहा 1 से 1 कट गया, ओवरऑल 0 है, यानी ना तो कोई प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, 0 है। चलिए एक और सवाल देखिए, ये सीजीएल 2018 में पूछा गया था। तो एक सवाल मैं चाहता हूं कि पेपर में आया हुआ भी आप ऐसा करें। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 के मूल्य पर बेचा जाता है, दो वस्तुओं को 975 के मूल्य पर बेचा जाता है। यहीं से पता चल गया कि जी एसपी सेम है दोनों का। एसपी सेम है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है और दूसरे पर 25% हानि होती है। 30% लाभ का मतलब क्या है, 3/10। 25% हानि का मतलब कितना है, 1/4। आपको ये पता चल गया, ये सीपी है, ये एसपी है और 10 रुपए का सामान 13 में बेचा है क्योंकि 10 पे 3 का लाभ हुआ था। ये पहला आर्टिकल है, फर्स्ट। अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो आप बोलेंगे कि जी 4 का सामान 1 की हानि पे 3 का बेचा गया, ये बोलेंगे या नहीं? आप बोलेंगे जी, बोलेंगे। अब आपको देखना है कि यार एसपी तो दोनों की सेम है, बट यहाँ पे 13 है और 3 है, तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 13 से। तो फिर 3 से पूरे पे ही गुणा होगा क्योंकि रेशियो ही है ये, और 13 से पूरे पे ही गुणा होगा। अब अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछता हूं कि ओवरऑल सिनारियो क्या है, तो आपका जवाब होगा जी 30 रुपए का सामान था, 9 रुपए के फायदे के साथ 39 का बेचा है। ये जी 52 रुपए का सामान था, 13 रुपए के लॉस के साथ 39 का बेचा। तो ओवरऑल सीपी कितनी है मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो आपने कहा 8 और 2 82 है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना है? तो आपने कहा कि जी 9 और 13 का मतलब -4 है। ठीक है भाई, 4 रुपए का लॉस हो गया। तो ये तो तय है कि गेन तो नहीं होगा, लॉस होगा। ये तो गेन तय है, लॉस होगा। अब देखो मैं कैसे करता हूं, मेरी अप्रोच समझा करो। ठीक है, मैंने देखा कि एक 5% से कम है और एक 5% से ज्यादा है, तो मैंने इसका 5% निकाला। आपने बोला कि जी इसका 5%, 5×8 = 40, 5×4 = 20, 4.1 आ रहा है।
आप बताओ अगर 4.1 5% है तो फिर 4 जो है वो 5% से कम होगा। ये आंसर। आप ये चीज अगर मुझसे नहीं सीखोगे ना, आपने ये चीज समझी मुझसे या नहीं, कि जैसे कोई बच्चा कहे कि जी मेरे को निकालना है कि 4 कितना है 82 का, मुझे कोई बच्चा कहे कि जी मुझे निकालना है 4 कितना है 82 का, समझना बात को, कि 82 का 4 कितना है। मैं अब कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो 4/82 × 100 400/82 की नौटंकी कर रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं की, मैंने कहा कि मैं अगर ये देखूं कि इसका 5% 4.1 है, 4.1, इसका मतलब जो 4 है वो लेस देन 5% होगा, और वो एक ही ऑप्शन है 4.9%, और लॉस होगा, ये बात तय है। सवाल कह रहा है कि आदित्य अपने निजी संग्रह से कलाई घड़ियां 12,600 में बेचता है। ईच लिखा हुआ है ऊपर, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, गधे हैं, ईच लिखा हुआ है 12,000 ईच। ईच का मतलब ही क्या है? ईच का मतलब एसपी दोनों की सेम है, एसपी दोनों की सेम है। एसपी दोनों की सेम है। अब देखिए, एक कह रहा है कि 26% का लाभ। अब मैंने क्या किया, वो परसेंट वैसे ना लिखते हुए सीधे लिख दिया कि यार ये 100 रुपए का सामान है और 26% का लाभ है, इसका मतलब हम कितने में बेच रहे हैं? 126 में बेच रहे हैं, 126 में बेच रहे हैं। दूसरी बार उसे 10% की हानि होती है, यानी 100 रुपए का सामान है, या इसको 10% को तो चलो मुझे बदलना आता है कि 10% तो सीधे सीधे 1/10 होता है, तो 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं। ये कह सकता हूँ मैं 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं 1 किलो। लेकिन आपने कहा कि जी एसपी तो दोनों की सेम है, तो मैं दोनों के एसपी को सेम कैसे करूंगा? तो आपने कहा 14 से गुणा कर दो, तो ये 14 नंबर 126 होते हैं, 14 से गुणा कर लो। मैंने कहा ये बहुत सही है, 14 से गुणा कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि जी ओवरऑल देख लेते हैं, ओवरऑल एसपी कितनी है? तो 140 और 100 240 एसपी हो गई। 26 रुपए का सामान फायदा था, 14 का लॉस है, 26 में से 14 गए 12, 26 में से 14 गए 12। इसका 10% 24 होगा, 12 5% होगा। लॉस की जगह प्रॉफिट दिख रहा है, गेन ऑफ। मैंने सीधे निकाल दिया। कैसे? अब परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो 12 रुपए का फायदा हुआ है, 12 रुपए का फायदा हुआ है, 240 पे हुआ है, इंटू 100, जीरो से जीरो कट गई, 20 वो सॉरी 5%। उत्तर। क्या मजा आया आपको करके? अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।